तो लड़कियां हैं जो पढ़ाई करने आती हैं, इधर तक है बच्चियों, इधर तक खुद ही लड़कियां अपना खाना बना रही, बहुत वायरल हो रही है वीडियो कि खुद ही लड़कियां, बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां हैं, खुद ही रोटियां बेलने में लगी हुई है, खुद ही वहाँ पर सब्जियां बनाने में लगी हुई है। अब मैंने तो आज तक ये भी नहीं देखा, फोटोज में भी नहीं देखा कि कौन सा मेडिकल कॉलेज, सोशल मीडिया पे तो आ ही जाता है, इनके अंधभक्त तो डाल ही देते। मैंने तो आज तक कोई ऐसा कॉलेज नहीं देखा कि, और हमारे भारत की हालत जितने बुरे हैं उससे ज़्यादा ही हमारे यूपी के हालत बुरे हैं। अरे नंबर 1 तो है हमारा उत्तर प्रदेश, नंबर 1 है। बहुत मतलब इतनी स्मार्ट सिटी, इतनी खूबसूरत सिटी, हमने जहाँ देखो मतलब चले जाओ तो ट्रैफिक ऐसा होता है, गड्ढे ऐसे होते हैं, पानी भरा होता है। मेरे को खिलाफ धमकियाँ आती है या फिर मेरे को रेप की धमकी आती है या फिर मारने की धमकी आती है, तो साफ साफ उसमें लिखा होता है उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और हम लगातार जो है उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश का विकास जानने की कोशिश कर रहे हैं। उस विकास की जो दिल्ली में, मेट्रो में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में पोस्टर लगे हुए हैं कि नंबर 1 प्रदेश है। और जैसे ही स्कूल खुला, जो छात्र थे, मिड डे मील जो बनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, उसमें छात्रों की एक वीडियो वायरल हो रही है, बलिया की वो वीडियो है जिसमें छात्रों से ही रोटी बनवाया जा रहा है। तो हमारे साथ नया भारतीय समाज सेवी, इनसे बात करेंगे। अब कहते हैं कि विकास बहुत हुआ उत्तर प्रदेश में। अब स्कूल खुला, स्कूल खुलते ही देखा गया कि मिड डे मील में जो है, जो स्कूली छात्र है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे जो है रोटियां बनवाई जा रही है। देखिए मैं बता रही हूँ, यूपी के ना स्कूलों में जाकर देखिए, पहली बात तो किसी भी स्कूल में आपको वॉशरूम मिलेगा ही नहीं। वॉशरूम मिलेगा भी तो पूरा टूटा फूटा मिलेगा वहाँ पर, ये देखो। और उसके बाद चलिए वॉशरूम की भी बात कर ले, हम खाने की बात करें मिड डे मील की। खुद ही लड़कियाँ अपना खाना बना रही, बहुत वायरल हो रही है वीडियो कि खुद ही लड़कियाँ, बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, खुद ही रोटियाँ बेलने में लगी हुई है, खुद ही वहाँ पर सब्जियाँ बनाने में लगी हुई है। और अगर हम बात करें जो मिड डे मील मिलता भी है तो वो इतना गंदा, इतना घटिया मिड डे मील होता है कि अगर बच्चों को खिला दो तो उनके पेट में दूसरे दिन दर्द होना स्टार्ट हो जाए। ऐसा आप कभी भी देखें सरकारी स्कूलों में यूपी के, पहली बात वहाँ के शिक्षक देखिएगा आप, जो पढ़ाते हैं बच्चों को, जो शिक्षा दे रहे हैं, वो लोग पूरे ऐसे हैं जिनको ABCD पूरी ढंग से ना सुनानी आती हो। वो लोग वहाँ पर शिक्षक बने बैठे हैं, टीचर्स बने बैठे हैं वहाँ पे। अभी आप देखो जो मिड डे मील दे रहे हैं वो ऐसे हाथ से उठा रहे हैं चावल और ऐसे बच्चों के टिफिन में डाल रहे हैं। दाल देखो तो बिल्कुल पानी। हमेशा कहा जाता है, मैं खुद अपना NGO चलाती हूँ तो हमारे, हाँ, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि इंसान को वही चीज़ आप दो जो आप खुद यूज़ कर सको, जो आप खुद खा सको, जिसको आप खुद पहन सको, वही दूसरे लोगों को दो। अगर हम यहाँ पर राशन बांटते हैं ना लोगों को, तो शायद जितना हम अच्छा खाते हैं ना उससे बढ़िया राशन देते हैं कि ताकि वो लोग हमें बद्दुआ ना दे, जिनको हम देकर आए हैं उनके पेट में दर्द ना हो जाए, हमें दुआएं दे के भैया हाँ कुछ देकर तो गई है, कुछ अच्छा तो गई है। हमारे यूपी में लड़कियाँ खुद ही, बच्चियाँ अपने हाथ से, वहाँ पे देखिए गरीबी बहुत है यूपी में। हम देखें तो वहाँ पे पिछड़ा वर्ग बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर हम ये देखते हैं बहुत ज़्यादा दलित लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। उन लोगों की हम देखें तो इतने गरीब है कि उनके लिए मिड डे मील बहुत बड़ी बात होती है कि चलो हमें खाना मिल रहा है, क्योंकि खाने के वहाँ पर कोई पैसे नहीं होते। पर फिर भी हम देखें कि मिड डे मील कितने लोगों को मिल रहा है, कितने स्कूलों में मिल रहा है, स्कूलों की हालत क्या है, कैसे खाने, कैसे हाथों से बन रहा है वहाँ पर, कैसी। क्योंकि स्कूलों की बात कर रहे हैं तो लगातार मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है कि मेडिकल कॉलेज बहुत सारे खुले हैं, गड्ढे जो है मुफ्त किए हैं। पोस्टर, आप दिल्ली में रह रही हैं तो मेट्रो में हर स्टेशन पर आपने पोस्टर देखे ही होंगे। मुझे ना देख के बड़ी हंसी आती है। वैसे ऊपर वाले का बड़ा शुक्र है, मतलब मेरे को दिल्ली में पैदा किया गया। ये भगवान तेरा बहुत लाख लाख शुक्र कि मुझे यूपी जैसी गंदी जगह में तुमने पैदा नहीं किया। यूपी के लोग बड़े अच्छे हो सकते हैं पर यूपी की हालत जो है 2014 के बाद ही कहूँगी, 17 के बाद भी नहीं, 2014 के बाद, क्योंकि जब से इनकी सरकार आई इन्होंने यूपी को पहले ही कब्जा कर लिया था। तो 2014 के बाद भी नहीं कहूँगी, 2017 में तो मुख्यमंत्री जी आए हमारे योगी जी, उससे पहले भी यहाँ पे बुरी हालत स्टार्ट हो गई थी जब हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो नरेंद्र मोदी बने थे। तभी से यूपी की हालत हमने देखा कि बुरी होनी स्टार्ट हो गई थी। फिर 2017 में सारा जितना भी काम है बचा कुचा वो हमारे पूरा कर दिया योगी जी ने, हमारे बाबा जी ने, हमारे सारा उन्होंने जितना भी करता धरता थे वो बन गए। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे भारत को, हमारे यूपी को गंदा करने में, वहाँ पर मुस्लिम और हिंदुओं के झगड़े कराने में, सब कुछ उन्होंने कर लिया। तो अगर यहाँ पे हम बात करें हॉस्पिटल की, जो उन्होंने बोला कि भैया हॉस्पिटल्स बने हैं, देखिए दिल्ली सरकार ने बोला था मोहल्ला क्लिनिक बने हैं। मैंने तो बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक देख लिए अपनी आंखों के सामने। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो यूपी में रहते हैं, उन्होंने तो आज तक नहीं देखा भैया कौन सा मेडिकल कॉलेज खुल गया। अब मैंने तो आज तक ये भी नहीं देखा, फोटोज में भी नहीं देखा कि कौन सा मेडिकल कॉलेज, सोशल मीडिया पे तो आ ही जाता है, इनके अंधभक्त तो डाल ही देते। मैंने तो आज तक कोई ऐसा कॉलेज नहीं देखा कि इनकी सरकार ने खोला हो। ये लोग
एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि जितनी भी जगह हैं उनका नाम बदलवा दो, जितने भी स्कूल है टूटे फूटे जितने भी हैं उस पर भगवादारी पेंट करवा दो, अपने जितने भी भारत की जो यूपी की जो लड़कियां हैं या फिर बच्चे हैं उनकी स्कूल की ड्रेस चेंज करवा के भगवा कलर की करवा दो। वहाँ पर जितने भी मथुरा में या फिर कहीं पे भी यूपी में मस्जिद हैं तो उनको मस्जिद तोड़कर मंदिर बनवा दो। ये काम भला इन्होंने किए, उसके अलावा हमारे भारत की शिक्षा, हमारे भारत के हॉस्पिटल, उसको लेकर इन्होंने एक काम नहीं किया और हमारे भारत की हालत जितने बुरे हैं उससे ज़्यादा ही हमारे यूपी के हालत बुरे। अरे नंबर 1 तो है हमारा उत्तर प्रदेश, नंबर 1 है। बहुत मतलब इतनी स्मार्ट सिटी, इतनी खूबसूरत सिटी। हमने जहाँ देखो मतलब चले जाओ तो ट्रैफिक ऐसा होता है, गड्ढे ऐसे होते हैं, पानी भरा होता है। कैसे देखती है पहले तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 उत्तर प्रदेश को कैसे देखती हैं आप? इतनी ज़्यादा स्मार्ट सिटी है हमारे भारत में। लड़कियों का देखो वहाँ पे यूपी में क्या हाल है, लड़कियों के साथ मॉब लिंचिंग होती है। उसके बाद हमारे भारत यूपी में देखो तो मॉब लिंचिंग किस तरह से होती है, मुसलमानों के साथ जय श्री राम का नारा लगवा के उनको किस तरह से पीटा जाता है। तो स्मार्ट सिटी तो है हमारे भारत में। ये भी देखा हमने कि सिर्फ वहाँ पर शायद पूरे 5 सालों में एक राम मंदिर पे भी शायद वो भी पूरा नहीं बना अभी तक, राम मंदिर भी उसी पे काम किया गया है जितना थोड़ा बहुत काम किया गया है। और हमारे भारत और हमारे यूपी की इतनी बुरी हालत कर दी है इन्होंने। स्मार्ट सिटी नहीं, आप ये देखिए एक बार यूपी आप तो खैर रहते ही हैं, पर जो लोग इनका समर्थन करते हैं दिल्ली में बैठ के या फिर दूसरे राज्यों में बैठ के, एक बारी ज़रा आप यूपी की सैर कर आइए, यूपी देख कर आइए कि यूपी की हालत आखिर कितनी बुरी है। यूपी में अगर जाओ तो देखिए मेरे मम्मी पापा ने मेरा घर दिल्ली में है, तो मेरे घर पे अभी ये बोला जा रहा था कि हम घर शिफ्ट करेंगे, यहाँ से कहीं और जाएंगे, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं उससे थोड़ा दूर हमें जाना था, किसी की प्रॉब्लम थी थोड़ी। तो पापा ने और मम्मी ने ये कह दिया कि भैया हम कहीं पे भी जाएंगे, यूपी नहीं जाएंगे। बस ऐसा क्यों? यूपी नहीं जाएंगे क्यों? क्योंकि यूपी अगर जाएंगे तो वहाँ पर लड़की के साथ कब बलात्कार हो जाए वहाँ पर कुछ नहीं पता। और ख़ासकर हम जैसे लोग जिनके ये देखिए, जब भी ना मेरे पास मैं देखती हूँ ट्रू कॉलर पे जब भी चुनाव मतलब ये मेरे को खिलाफ धमकियाँ आती है या फिर मेरे को रेप की धमकी आती है या फिर मारने की धमकी आती है, तो साफ साफ उसमें लिखा होता है उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल साफ पता है कि हमें भारत में ये तो सोचते हैं कि भैया यूपी कब आएगी, कब हम इसको पकड़े, कब इसके बाल खींचे, कब इसको मारे, जय श्री राम बुलवाए इससे। और बहुत इन्होंने देखो हमेशा यही कहते हैं कि बहुत मुसलमानों का सपोर्ट करती है। देखिए मैं किसी भी जाति या धर्म के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं उसके साथ हूँ जिसके साथ गलत हो रहा है। तो साक्षी महाराज ने भी तो कहा था कि हम मुसलमानों के खिलाफ कभी बयान नहीं दिया हमने। हाँ, साक्षी महाराज कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों के, वो तो देखिए साक्षी महाराज की हम बात कर लें, नरसिंहानंद की हम बात कर लें, या फिर बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अभी तक जिनको हमने शायद पहचाना भी किस नाम से, मुसलमानों के खिलाफ नेता जो है। हमेशा उस इंसान ने, साक्षी महाराज की बात करें, हम किसी की भी बात करें, इनके बड़े बड़े नेता जो हैं इन्होंने शुरू से लेकर आखिरी तक सिर्फ मुसलमानों के विरोध में ही बात करी। उन्होंने कहा कि भैया जो पाकिस्तान के नारे लगाता है, मुझे भारत में एक मुसलमान दिखा जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता हो और जो ये बोलता ना हो कि भारत जिंदाबाद, ये ना बोलता हो। हमारे भारत के मुसलमान क्यों यहाँ पर है? क्योंकि वो भारतीय हैं। जब हमारा बंटवारा हो रहा था तो उनके पास ऑप्शन था, या तो वहाँ चले जाओ आप यहाँ पर रहो। हमारे भारत में मुसलमानों ने ये जगह चुनी, हमारे भारत में मुसलमानों ने हिंदुस्तान को चुना। साक्षी महाराज को मुस्लिम प्रेम क्यों जाग रहा है? मुस्लिम प्रेम तो जागेगा ना भैया, देखो मुस्लिम प्रेम क्यों नहीं जागेगा? यूपी चुनाव है 2022 में, उनका तो मुस्लिम प्रेम जागना बिल्कुल मतलब है ही, पता है हमें। और इनफैक्ट अभी देखिए आगे जब तक 2022 नहीं आ जाता, जब तक शायद इनके खुद के मुंह से अल्लाह अकबर के नारे ना लग जाए, हमारे योगी जी के मुंह से शायद खुद ना लगाने लग जाए, जिसके आज खिलाफ है। राजनीति में इनका स्तर इतना गिरा हुआ है कि अगर इनको कुछ भी गंदी से गंदी भी राजनीति करनी हो चुनाव जीतने के लिए, तो ये वो भी करेंगे। इन्होंने देखिए अभी पुलवामा, हमने पहले देखा पुलवामा अटैक हुआ, फिर उसके बाद कोई भी चुनाव आते हैं तो हमें दिल्ली में चुनाव हुए तो हमने शाहीन बाग को देखा। तो यहाँ पर हर चीज़ को लेकर, हर चीज़ अटक कर, पूरी घूम घाम कर पूरे भारत में वो आ जाती है एक ही किस पे? मुसलमानों पे। वो सारे अपराधी भी मुसलमान, सारे मतलब देशद्रोही भी मुसलमान, सब कुछ करने भी मुसलमान, मतलब सब कुछ ये इनकी जो रोटी है, रोजी रोटी जो है, वो सब कुछ इनकी पूरी राजनीति जो है वो मुसलमानों से मिली हुई। मैं तो ये सोचती हूँ कि भैया आपको तो मुसलमानों का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर वो ना होते तो भाई साहब चुनाव कैसे जीतते आप हमारे भारत में 9 लाख के सूट पहनकर बाहर की कंट्रियों में घूम रहे हैं, ये लगा लो सब कुछ मुसलमानों के वजह से है। अगर मुसलमान ना होते तो किसके खिलाफ बोलते, किसके लिए राम मंदिर बनवाते, किसके खिलाफ आप मॉब लिंचिंग करते, किससे मार पीट कर आप जय श्री राम बुलवाते, किससे होती है सब
चीज़ें, तो आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए इन लोगों का कि अगर मुसलमान हमारे भारत में ना होते तो हमारे शायद बीजेपी जो हिंदुत्व का नाम लेकर आ गई है, इनकी भी बहुत बुरी हालत हो रही होती, हमारे आरएसएस की भी बहुत बुरी हालत हो रही होती, और ये सरकार हमें कभी ना देखने को मिली। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पे बात की हमने यूपी चुनाव के बारे में। यूपी चुनाव में जो लगातार हम कवर कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री जो है यूपी का कौन होगा। ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि यूपी में जो है बदलाव होगा, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी जी वापस आएंगे, लेकिन होने वाला क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।